हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSCPI ऑनलाइन ट्यूटोरियल के टैली के इस अध्याय में आज हम सीखेंगे लोन अकाउंट की एंट्री। अगर हम अपनी कंपनी के लिए कोई सा भी गुड्स या कोई सा भी फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे करते हैं, कितने लेजर बनाते हैं, किस लेजर को कैसे पेमेंट करते हैं और उनकी कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होती है। आइए हम ये आज सीखते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे वी फॉर वाउचर प्रेस करेंगे, F9 फॉर परचेज। मैं एक सप्लायर चूज करूंगा, सप्लायर 1 2 3 4। सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने दे दिया। पार्टी नेम एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ, Alt C SHYAM, श्याम मोटर कंपनी, मोटर श्याम मोटर कंपनी। अंडर सिंडिकेटर्स रखेंगे इसको। कंट्रोल A से डेटा को मैंने सेव कर लिया। मैं अल्ट आई कर लूंगा। अल्ट आई का मतलब सर्विस मोड। मैं जो आइटम परचेज करने जा रहा हूँ, मैं एक अपने ऑफिस के लिए एक बाइक परचेज करूंगा जो कि हमारे ऑफिस में हमेशा काम करेगी और हमारे बिजनेस को चलाने के लिए मदद करेगी। अल्ट सी करके मैं एज्यूम करता हूँ कि जो मेरा बाइक है वो 85,000 रुपये का है। मैंने एक लिख लिया, हीरो CDDELUX, हीरो CD डेलक्स। अंडर फिक्स सेट परचेज, अंडर फिक्स सेट रखेंगे। कंट्रोल A से डेटा को सेव कर लिया। मैं एज्यूम करता हूं कि 85,000 का है इंक्लूडिंग टैक्स। मैं यहाँ पे नरेशन लिख लूंगा, बीइंग फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट परचेज, वाइड इनवॉइस नंबर 1234, डेटेड 1/4/2022। लास्ट एक्शन को देखना है, पेज अप की का यूज करेंगे। अगर मैं इसमें टैक्स देखना चाहूँ, Alt F1। 85,000 के इसमें इससे टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स है 85,000 में। और अभी हमारा गुड्स हमारे पास आ गया है। मैं बी फॉर बैलेंस शीट Alt F1 में देखूंगा तो हमारे पास जो फिक्स सेट है वो 85,000 का आ गया है। और वो फिक्स सेट क्या है? CD डीलक्स है। CD डीलक्स जो एक बाइक है। मैं इसको कुछ पार्शियल अमाउंट पे करूंगा। बी फॉर वाउचर F5 फॉर पेमेंट। अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैं श्याम मोटर्स को 15,000 पे कर दूंगा। श्याम मोटर्स को 15,000 मैं पे कर देता हूँ। और श्याम मोटर को मैंने 15,000 पे कर दिया। मैंने अल्ट आर करके मैं रिपीट नरेशन, वही वाली नरेशन यूज कर देता हूँ, बट ये गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा बीइंग बीइंग पेमेंट मेड अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 1234, डेटेड 1/4/22। कंट्रोल से डेटा को सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा, मैं डिस्प्ले काउंट AI डिस्प्ले काउंट लेजर में श्याम मोटर का मैं अगर लेजर देखूंगा तो 85,000 का मैंने गुड्स खरीदा था, 15,000 मैंने दिया है अपने अकाउंट से। अभी 70,000 बाकी है। अभी 70,000 मेरे पास है नहीं, तो मैं 70,000 क्या करता हूँ, मैंने ICICI बैंक को बोला कि मैंने बाइक परचेज किया हुआ, 15,000 में डाउन पेमेंट कर रहा हूँ और 70,000 आप मेरे बिहाफ पर पे कर दीजिए। तो वी फॉर वाउचर F7 फॉर, इसकी मैं जनरल एंट्री करूंगा। F11 पे जाऊंगा, मैं यूज F2, F1, F12। मैं बैक स्पेस आऊंगा थोड़ा सा, 2 और बाइक मैं यहाँ से हटाऊंगा। F12 अकाउंट वाउचर एंट्री वी फॉर वाउचर, और यहाँ पर 2 बाइक को हटाकर मैं CRDR कर देता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा। वी फॉर वाउचर F7 फॉर जर्नल,
सॉरी अभी वो नहीं, बी फॉर वाउचर यूज सिंगल एंट्री मोड सिस्टम, नो, यस, कंट्रोल एस से मैंने डेटा को सेव कर दिया, बी फॉर वाउचर जर्नल। डेबिट, डेबिट मैं किसको करूंगा, श्याम मोटर्स कंपनी को। श्याम मोटर्स कंपनी को भी मुझे 70,000 देने हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 70,000 अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। और क्रेडिट कौन करेगा यहाँ पर, आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक मेरे बिहाफ पे, जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग के बिहाफ पर आईसीआईसी बैंक श्याम ट्रेडिंग कंपनी को, वैसे इसका मैं अंडर लोन्स एंड लायबिलिटी रखूंगा। कंट्रोल ए से डेटा को सेव कर लेंगे, DEING being, DAYMENG being payment made, AGAINS being payment made against invoice number invoice number 1234 dated बाईस। कंट्रोल ए से डेटा को मैंने सेव कर लिया। अब मैं डिस्प्ले अकाउंट, DAL डिस्प्ले अकाउंट लेजर पे जाऊंगा, श्याम मोटर्स को चेक करूंगा, श्याम मोटर्स आ गया। श्याम मोटर्स का मैंने जो गुड्स खरीदा था वो 85,000 का था, 15,000 अपने मैंने जीएस कंप्यूटर अकाउंट से दिया है। और आईसीआईसी बैंक को मैंने बोला कि आप मेरे बिहाफ पर 70,000 रुपये आप श्याम मोटर्स कंपनी को पे कर दीजिए। तो आईसीआईसी बैंक ने श्याम मोटर्स कंपनी को 70,000 रुपये पे कर दिए हैं। अभी श्याम जो मोटर कंपनी है उसका अकाउंट फिनिश हो गया है, उसका अकाउंट फिनिश हो गया है। अगर मैं बी फॉर बैलेंस शीट में अल्टेफन में जाऊंगा तो सिंडिकेटर्स में अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। लोन्स एंड लायबिलिटी वाले ऑप्शंस में 70,000 रुपये हमारे पास लायबिलिटी के तौर पर आ गए हैं। अब इस 70,000 को हमें क्या करना है, पे करना है। मैं बी फॉर वाउचर और F5 फॉर पेमेंट, बी फॉर वाउचर F5 फॉर पेमेंट। अब मैं जो पे करूंगा, अब मैं इसको जो पे करूंगा वो क्या है कि आईसीआईसी बैंक को पे करूंगा। मैंने बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लिया और यहाँ से स्पेस दबाया। साइड वाले डायलॉग बॉक्स में, साइड वाले डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर एसबीआई लोन अकाउंट में आ गया। मैं यहाँ से एक मैंने यहाँ पर शीट बना रखी है और शीट जरा ओपन हो जाए जल्दी से, क्लोज कर लेता हूँ। मैं इसका नाम लेता हूँ जीरो CD डीलक्स। जो प्राइस था इसका 85,123 है। मैं जूम करता हूँ कि 7% के हिसाब से है और डाउन पेमेंट मैंने इसको 15,000 दे रखा है। डाउन पेमेंट मैंने 15,000 दे दिया, 7% के हिसाब से 12 महीने के लिए है। इक्वल E4 मैंने इसको रेफरेंस दे दिया। मैंने इसको एक रेफरेंस दे दिया है यहाँ से, यहाँ पर मैंने एक शीट तैयार कर रखी है एक्सेल में, जीरो शीट डिलक्स है 85,000। जैसा कि श्याम मोटर कंपनी से 85,000 खरीदा था, 15,000 मैंने डाउन पेमेंट किया है। लेकिन जो आईसीआईसी वाला है उसने बोला कि 7% के हिसाब से 12 महीने के लिए मैं आपको दूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक पेमेंट का फार्मूला इस्तेमाल करके इक्वल पेमेंट PMT इंटरेस्ट ड्यूरेशन प्राइस माइनस डाउन पेमेंट करके एक EMI निकाल लिया, फिर उसके बाद इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर उसके बाद EMI से इंटरेस्ट को मैंने डाउन कर दिया, उसके
इसके बाद फिर जो है ईएमआई से इंटरेस्ट को डाउन किया तो प्रिंसिपल अमाउंट आया और प्रिंसिपल वैल्यू से मैंने प्रिंसिपल अमाउंट को बता दिया तो बैलेंस अमाउंट आया। तो ऐसा करते हुए मैंने 12 महीने का इसका टोटल का वो क्या बोलते हैं कैलकुलेशन शीट बना लिया है। अब मैं इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ही एंट्री करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा लोन है, जो लोन है हमारा वो 70,000 का है और अब हम इसकी एंट्री करेंगे। जो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने दिया है इसमें दिया है 3913 रुपये 14 पैसे, 3913 रुपये 14 पैसे। और जिसने मुझे लोन दिया है अब वो इंटरेस्ट भी हमसे लेगा। तो मैं यहाँ पर एक लेजर बना लेता हूँ, INTEREST, इंटरेस्ट ऑन ICICI लोन अकाउंट। लोन अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कर दिया कंट्रोल ए से, क्योंकि लोन है, लोन मैंने लिया है तो जो उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा। और इसका जो इंटरेस्ट है वो 4900 रुपये है, 4900 रुपये है। और मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, बाय चेक दे दिया। चेक या यहाँ पर चेक, ई फंड ट्रांसफर, अदर्स, यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, चाहे मैं चेक कर दूँ, चाहे ई फंड ट्रांसफर कर दूँ, चाहे मैं चेक कर दूँ, चाहे ई फंड ट्रांसफर कर दूँ। मैंने अमाउंट में यहाँ पर टोटल अमाउंट जो आ गया, ध्यान से आप देखिए, जो ICICI लोन अकाउंट को जा रहा है वो टोटल 8813 रुपीज़ 14। ठीक है, फिर उसके बाद रेंज नहीं दूंगा, मैं इंस्टॉलमेंट नंबर दे दूंगा। डेट क्या है, किस डेट को मैंने किस डेट को ये पैसा जाएगा। और यहाँ पर अल्ट आर करके नरेशन को रिपीट कर देंगे। ये नरेशन काफी नहीं है, बैंक लोन अकाउंट करके मैंने डेटा को सेव कर दिया। दूसरी एंट्री करेंगे 1 अप्रैल को ही। यहाँ से मैंने कंट्रोल टी से मैं पोस्ट डेटेड चेक को एक्टिवेट करता हूँ। पोस्ट डेटेड चेक को कहाँ से एक्टिवेट करेंगे, या फिर 11 पे चले जाएंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर बजट्स एंड सिनारियोज में मैं यहाँ से इस ऑप्शन को यस कर देंगे और कंट्रोल से डेटा को मैं यहाँ से सेव कर दिया। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये हुआ कि जो श्याम मोटर कंपनी है उसने मुझे बाइक दे दिया, तो वो बोल रहा है कि मुझे 12 महीने का चेक एक बार में ही दे दो, 12 महीने का चेक मुझे एक बार में ही दे दो और मैं बार बार आपके पास आऊँगा नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने सीधा उसको, अब मैंने पहले महीने का उसको दे दिया, दूसरे महीने की एंट्री कर रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया से और ICICI बैंक लोन अकाउंट, ICICI बैंक लोन अकाउंट। दूसरा जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट का है 4187 रुपये 6 पैसे, 4187 रुपये 6 पैसे है। और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट है 4626 रुपये 8 पैसे, 4626 रुपये 8 पैसे। कंट्रोल से डेटा को मैंने सेव कर दिया और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इसको मैं 1/5 को दे, मैं बोल रहा हूँ पैसा 1/5 को, PDC इशू डेट 1/4 को। पोस्ट डेटेड चेक जो मैंने इशू कर रहा हूँ वो 1/4 को कर रहा हूँ। और जो ये पैसा जाएगा इसके अकाउंट में 1/5 से पहले अगर इसने अपने चेक को अपने बैंक में ड्रॉप करेगा तो वो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, उस चेक की वैलिडिटी 0 हो जाएगी। मैं किसी भी नरेशन को, जो पहले मेरा नरेशन लिखा हुआ उस नरेशन को रिपीट करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड में अल्ट आर की का प्रयोग करूंगा। जो लास्ट में मैंने नरेशन लिखी हूँ वो नरेशन रिपीट हो जाएगी, कंट्रोल से डेटा को सेव कर देंगे। दूसरी एंट्री हमारी क्लियर हुई। ऐसे करते हुए हम
एक सात जुलाई, ठीक है ना, एक सात ऐसे करते हुए हम अपने सारी 12 एंट्री को मैंने सेव कर दिया है। अब मुझे इस एंट्री को देखना है कि मेरी एंट्री गई कहाँ। तो सबसे पहले मैं DAC कर लूँगा, कैश चेक कर लूँगा कि मेरा मेरा जो बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ पर जो मैंने सारी एंट्री की हुई है वो आई है या। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट था वो पूरा का पूरा यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर देखो एज पर डिटेल्स में दो प्रकार की पेमेंट गई है। एक तो ICICI लोन को गई है, दूसरा इंटरेस्ट को। जो लोन को गया है वो उसका मूलधन है। जो पेमेंट मैंने लोन अकाउंट को दिया है वो ICICI बैंक वाले का मूलधन है, और जो इंटरेस्ट है वो उसका क्या है, जो 70,000 उसने दिया है मुझे, 70,000 का क्या है वो ब्याज है। ठीक है, और मैं इसको दूसरी तरफ से मैं इसको DXS में भी देख सकता हूँ। Alt F2 A से लेकर मार्च तक, यहाँ पर देखो सारी एंट्री यहाँ पर क्लियर है। जो लोन अमाउंट की सारी एंट्रीज मैंने कर रखी है पोस्ट डेटेड में, वो यहाँ पर सारी मुझे दिखाई दे रही है। Alt F2 से पीरियड को चेंज करते हैं। मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर डी फॉर बैलेंस शीट Alt F1 में चेक करूंगा। Alt F1 में मैं ये देखूंगा कि अभी जो मेरा बैलेंस शीट है उसमें 59 रुपीज़ का कहीं पर कोई फॉल्ट है। जो कहीं पर फॉल्ट है वो 59 रुपीज़ का है, सॉरी 59 पैसे का है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। पहला 39, पहला 14, 6, 15, 76, 33, 38, 57, 65, 50, 15, 50, 15। जो यहाँ पर 14 है ये 74 होना चाहिए। जो 14 है यहाँ पर इसको होना चाहिए 74। यहाँ पर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ पर इसको कर दिया मैंने 14 है, इसको हटा के मैंने 24 कर दिया। कंट्रोल से डेटा को मैंने सेव कर दिया। अभी मेरा एक पैसे मेरा मैं जो भी करेक्शन मैं ऑनलाइन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कंट्रोल से डेटा को मैंने सेव कर दिया और अब मैं चेक करूंगा मेरा लोन्स एंड लायबिलिटी जो था वो एकदम से बिल्कुल जीरो हो गया है। अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी मैंने लोन दिया हुआ है वो नेट लॉस में 35,757.67 रुपीज़ इसने क्या किया हुआ है, उसका चार्ज किया हुआ है इंटरेस्ट का। तो आज यहाँ पर हमारी लोन की एंट्री फिनिश हुई। आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियाँ फैलाएं। जय हिंद।